इस मीडिया में हम विज्ञापन लेखन और स्लोगन लेखन के बारे में जानेंगे। जब एक कंपनी अपने उत्पादों तथा सेवाओं को बेचने या फिर जनता तक उसकी जानकारी पहुंचाना चाहती है, तो वह विज्ञापन का प्रयोग करती है। विज्ञापन शब्द दो शब्दों वि और ज्ञापन से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। अतः विज्ञापन का अर्थ है किसी विशेष वस्तु या सेवा के बारे में सार्वजनिक सूचना देना। विज्ञापन के कार्य निम्नलिखित हैं: सूचना देना, ध्यान आकर्षित करना, मांग में वृद्धि करना, इच्छा का निर्माण करना, तुलनात्मक जानकारी देना, स्थिरता प्रदान करना। सूचना देना, विज्ञापन द्वारा बाजार में आई नई वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे में सूचना दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चॉकलेट कंपनी किसी नए फ्लेवर का चॉकलेट बाजार में लाती है, तो वह विज्ञापन की सहायता से इस बात को आम जनता तक पहुंचाती है। ध्यान आकर्षित करना, विज्ञापन लेखन द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता तथा उसके फायदे के बारे में बताते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मच्छर भगाने वाली मैट एक्स्ट्रा नाइट लिखा जाता है। इसमें नाइट की स्पेलिंग को नाइट इसलिए लिखा जाता है ताकि उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित हो। मांग में वृद्धि करना, जब कंपनी द्वारा किसी उत्पाद को छूट प्रदान की जाती है, तो विज्ञापन की सहायता से उस जानकारी को आम जनता तक पहुंचाया जाता है ताकि उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो। इच्छा का निर्माण करना, विज्ञापन द्वारा वस्तु की विशेषताएं बताकर उस वस्तु को ग्राहक को स्वीकार करने तथा खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तुलनात्मक जानकारी देना, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादन की तुलनात्मक जानकारी प्रदान करता है। स्थिरता प्रदान करना, विज्ञापन द्वारा निर्माता बाजार में अपनी वस्तुओं को नए रूप में दिखाता रहता है ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास उस उत्पाद में बना रहे। उदाहरण के लिए, किसी टूथपेस्ट की नई नई उपयोगिताओं को बताकर उपभोक्ताओं को उससे जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। आइए विज्ञापन लेखन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। प्रेरक विज्ञापन, सांस्थानिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, स्मारिका विज्ञापन, राजनैतिक विज्ञापन। प्रेरक विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन जनता अथवा उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रति आकर्षित कराने तथा अपनी वस्तुओं की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निर्माता द्वारा ये आशा की जाती है कि ग्राहक विज्ञापन को देखकर उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होगा। सांस्थानिक विज्ञापन व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित व प्रचारित कराए जाते हैं। ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने के लिए तथा अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। वित्तीय विज्ञापन, विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने शेयर खरीदने का विज्ञापन उपभोक्ताओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। कभी-कभी कंपनी अपनी आय व्यय संबंधित विवरण का विज्ञापन देकर अपनी आर्थिक स्थिति की दृढ़ता को दर्शाती है। औद्योगिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की खरीद में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है।
इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता है, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार का विज्ञापन सूचनाओं को प्रसारित करने तथा जनसाधारण को शिक्षित करने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। ये विज्ञापन सामाजिक विकास, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न करते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। ये विज्ञापन अपनी निजी आवश्यकतानुसार प्रकाशित करवाए जाते हैं, जैसे किसी मकान के क्रय विक्रय से संबंधित, किसी कंपनी में खाली पदों की भर्ती से संबंधित, शोक संवेदना से संबंधित आदि। स्मारिका विज्ञापन। स्मारिका विज्ञापन में किसी भी संस्था का समस्त विवरण होता है, जैसे संस्था का परिचय, संस्था के प्रमुख कार्यक्रम, संस्था के पदाधिकारियों का विवरण आदि। जब इस विवरण को प्रकाशित कराया जाता है तो इसे स्मारिका विज्ञापन कहते हैं। जब चुनाव लड़ रहे विभिन्न दल अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आकर्षक नारे बनाते हैं तथा कई तरह के वादों का प्रलोभन देकर विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, इस प्रकार के विज्ञापन राजनैतिक विज्ञापन कहलाते हैं। विज्ञापन को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं: मुद्रण माध्यम, टेलीविजन माध्यम, रेडियो माध्यम, चित्रपट माध्यम, अन्य माध्यम। आइए अब मुद्रण माध्यम के बारे में जानते हैं। मुद्रण का अर्थ होता है छापना। जो विज्ञापन समाचार पत्रों, पत्रिका, व्यापार पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है उसे मुद्रण विज्ञापन कहते हैं। समाचार पत्रों में छापे जाने वाले विज्ञापन को 3 भागों में बांटा जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन। समाचार पत्रों में विज्ञापन को छोटे बड़े आकार में छापा जा सकता है। समाचार पत्रों में छोटे विज्ञापनों के लिए खास पृष्ठ वर्गीकृत किया जाता है, जैसे नियुक्तियों के लिए खोया पाया, शिक्षा, वाहन, व्यवसाय आदि। समाचार विज्ञापन। दैनिक समाचार पत्रों से विज्ञापन को काफी लाभ होता है। समाचार पत्र का विज्ञापन कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचता है। अन्य माध्यमों की तुलना में समाचार पत्रों में विज्ञापन दर कम होती है। सजावटी विज्ञापन। पत्रिकाओं में दिए जाने वाले विज्ञापन आकर्षक तथा प्रभावकारी होते हैं, ताकि उपभोक्ता की नजर एक बार जब उस विज्ञापन पर पड़े तो वह उससे आकर्षित हुए बिना न रह सकें। आइए अब टेलीविजन माध्यम के बारे में जानते हैं। टेलीविजन माध्यम में सरकारी तथा व्यापारिक दोनों तरह के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन लिखित तथा चित्रात्मक होते हैं और इनमें संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन 2 प्रकार से प्रसारित किए जाते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम। किसी कार्यक्रम को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए किसी विज्ञापन का उसे प्रायोजित करना आवश्यक होता है। इसलिए किसी टेलीविजन कार्यक्रम के बीच बीच में दिखाई देने वाले विज्ञापन उस समय चलने वाले टेलीविजन कार्यक्रम के प्रायोजक होते हैं। समय विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन में समय की अवधि बहुत कम होती है और इन्हें
इसी सीमित अवधि में ही वस्तु के गुण, मूल्य तथा अन्य आवश्यक जानकारी देनी होती है। आइए अब रेडियो माध्यम के बारे में जानते हैं। रेडियो विज्ञापन में ध्वनि ही मुख्य माध्यम होता है। कुछ रेडियो विज्ञापनों में प्रचलित गीतों, उनकी धुनों तथा संवादों का भी प्रयोग किया जाता है। आइए अब चलचित्र माध्यम के बारे में जानते हैं। चलचित्र का अर्थ होता है फिल्म। जब फिल्म के मध्य होने वाले अंतराल में विज्ञापन दिखाए जाते हैं तो इन विज्ञापनों को चलचित्र विज्ञापन कहते हैं। आइए अब अन्य माध्यम के बारे में जानते हैं। अन्य माध्यम विज्ञापनों को कई अन्य माध्यमों से भी प्रकाशित किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन विज्ञापन, पोस्टर विज्ञापन, दुकान विज्ञापन, होर्डिंग विज्ञापन, डायरी विज्ञापन आदि। विज्ञापन लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि विज्ञापन को आकर्षक और रुचिकर होते हुए कम से कम समय में अधिक जानकारी दे सकें। जिस वस्तु का विज्ञापन किया जाना है केवल उसके विषय में ही लिखना चाहिए तथा उसकी विशेषताएं बतानी चाहिए। विज्ञापन की लिखावट आकर्षक तथा पढ़ी जाने योग्य होनी चाहिए। जिस वस्तु के बारे में विज्ञापन लिखा जा रहा है उससे संबंधित आकर्षक चित्र भी बनाना चाहिए तथा जहां आवश्यकता हो उचित शीर्षक भी लिखना चाहिए। विज्ञापन की भाषा को उसके उपभोक्ता के अनुसार सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्य छोटे होने चाहिए। यदि किसी वस्तु को खरीदने या बेचने से संबंधित विज्ञापन लिखा जा रहा हो तो उस वस्तु के मूल्य और वह कब तक उपलब्ध है इस बारे में जानकारी अवश्य देनी चाहिए। विज्ञापन में किसी नारे तथा प्रेरक वाक्य का प्रयोग करना चाहिए ताकि विज्ञापन आकर्षक तथा दूसरों से अलग लगे और उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। उदाहरण, आज ही खरीदिए, जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। विज्ञापन में यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क या पता लिखना चाहिए। विज्ञापन को प्रस्तुत करने में कुछ नयापन होना चाहिए तथा दूसरों से भिन्नता होनी चाहिए। आज के समय में विज्ञापन का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम कोई भी नई वस्तु खरीदने से पहले उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और विज्ञापन इसमें हमारी सहायता भी करता है। आइए विज्ञापन के महत्व के बारे में जानते हैं। विक्रेता को लाभ। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता के साथ साथ उसे बेचने वाले अर्थात विक्रेता को भी लाभ होता है। विज्ञापन विक्रेता का काम इतना आसान कर देता है कि उसे नई वस्तु के बारे में उपभोक्ताओं को बार बार बताना नहीं पड़ता है। विज्ञापन वस्तु के साथ ही साथ वह कहां-कहां उपलब्ध है इसकी जानकारी भी प्रदान करता है। मनोरंजन के लिए उपयोगी अब विज्ञापन में फिल्मी गीतों, आकर्षक संवादों तथा मजेदार कहानियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे न केवल वस्तु की जानकारी मिलती है बल्कि मनोरंजन भी होता है। जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो समाज कल्याण से संबंधित होते हैं। इस तरह के विज्ञापनों का उद्देश्य आम जनता की बौद्धिक क्षमता का विकास करना तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण आदि। बाजार का निर्माण विज्ञापन की सहायता से
नई वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे में जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि लोग उसके बारे में जान सकें और उसके लिए बाजार का निर्माण हो। उत्पादित वस्तु की जानकारी प्रत्येक निर्माता जब भी किसी नई वस्तु या सेवा का निर्माण करता है तो उसके बारे में आम जनता तक जानकारी पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम विज्ञापन ही है। किसी भी विक्रेता द्वारा विज्ञापन देने के कुछ उद्देश्य होते हैं। आइए विज्ञापन के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। ये आवश्यक है कि जिस वस्तु अथवा सेवा का विज्ञापन किया जा रहा हो उसकी अधिक से अधिक जानकारी दी जाए ताकि संभावित ग्राहक को उसे समझने में कोई परेशानी न हो। विज्ञापन देने का ये उद्देश्य होता है कि संबंधित वस्तु व सेवा के सभी फायदों के बारे में उपभोक्ताओं को बताया जाए। नए या दोबारा उतारे गए वस्तु को पहली बार अपनाने के लिए उपभोक्ता को प्रेरित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञापन का उद्देश्य केवल उत्पाद की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उसके निर्माता की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना है ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास उनमें बना रहे। विज्ञापन में प्रचार प्रसार की सामग्रियों में प्रयुक्त शाब्दिक सामग्री को कॉपी लेखन कहते हैं। विज्ञापन में कॉपी लेखन के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: शीर्षक, उपशीर्षक, विषय विस्तार, उपसंहार। शीर्षक, शीर्ष विज्ञापन में सबसे मुख्य होता है। हेडलाइन अच्छी हो तो पाठक विज्ञापन को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक तथा मुख्य विषय की ओर संकेत करने वाला होना चाहिए। उदाहरण, क्या आप रूसी से परेशान हैं? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। उपशीर्षक, शीर्ष पंक्ति के बाद उपशीर्षक होता है। उपशीर्षक या उपशीर्ष पंक्तियां शीर्षक को विस्तार प्रदान करती है तथा शीर्षक को अधिक स्पष्ट रूप से बताती है। विषय विस्तार उपशीर्षक के बाद विषय विस्तार लिखा जाता है। इसके अंतर्गत विज्ञापित वस्तु की पूर्ण जानकारी जैसे वस्तु की गुणवत्ता, कार्यक्षमता, टिकाऊपन आदि दी जाती है। उपसंहार, विषय विस्तार के बाद उपसंहार का भाग होता है जहां उपभोक्ता को वस्तु को खरीदने के लिए अनुरोध किया जाता है। यहाँ वस्तु की प्राप्ति का स्थान और संपर्क सेवा के लिए फोन नंबर भी दिया जाता है। जब भी कॉपी लेखक को विज्ञापन की कॉपी बनानी हो तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन सजावट, विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए सजावट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए विभिन्न रंग, आकर्षक लिखावट, संबंधित चित्र बनाए जाने चाहिए। नारा, स्लोगन, स्लोगन कॉपी लेखन का मुख्य भाग होता है। स्लोगन ब्रांड की याद दिलाता है। ये बहुत ही सुंदर तथा प्रभावशाली होने चाहिए। ट्रेडमार्क और लोगो, ट्रेडमार्क या लोगो कंपनी के पहचान चिन्ह होते हैं। कॉपी लेखन के समय इन पहचान चिन्ह को चित्रित करना आवश्यक होता है ताकि उपभोक्ता उनके अन्य उत्पादों को भी उसके लोगो से पहचान जाए। तुलनात्मक शैली, कॉपी लेखक विज्ञापन लिखते समय अपने उत्पाद को दूसरों से श्रेष्ठ बताने के लिए तुलना कर सकता है, जिससे कि लोगों को दोनों उत्पादों के बीच का अंतर पता चल सके। वैज्ञानिक शोध का प्रयोग, कॉपी लेखन के समय लेखक चाहे तो उस उत्पाद से संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ताकि विज्ञापन अधिक विश्वसनीय लगे। आइए अब स्लोगन लेखन के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्लोगन या नारा वे छोटी, सरल और आकर्षक पंक्तियां होती हैं जो किसी विषय, वस्तु अथवा सेवा के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताती है। इन्हें याद रखना व दोहराना आसान होता है। स्लोगन लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। जहां तक संभव हो स्लोगन छोटे होने चाहिए ताकि वो पढ़ने या सुनने वालों को ध्यान रह जाए, क्योंकि बड़ी पंक्तियां अक्सर ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। स्लोगन सरल होने चाहिए। हमें कभी ऐसे स्लोगन नहीं बनाने चाहिए जिसे पढ़ने में कठिनाई हो, इसलिए मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्लोगन अर्थपूर्ण होने चाहिए जिससे कि उसे समझना आसान हो। स्लोगन की पंक्तियों में लयात्मकता होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने या सुनने पर वह प्रभावशाली लगे। आइए स्लोगन लेखन के कुछ उदाहरण देखें। स्वच्छता का रखिए ध्यान, स्वच्छता से देश बनेगा महान। शिक्षित परिवार सुखी परिवार, कोई बच्चा न छूटे इस बार। शिक्षा पर है सबका अधिकार, करो या मरो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए विज्ञापन लेखन तथा स्लोगन लेखन से संबंधित मुख्य बिंदुओं का सारांश जानते हैं। विज्ञापन का अर्थ है किसी विशेष वस्तु या सेवा के बारे में सार्वजनिक सूचना देना। विज्ञापन के लाभ निम्नलिखित हैं। सूचना देना, ध्यान आकर्षित करना, मांग में वृद्धि करना, इच्छा निर्माण करना, तुलनात्मक जानकारी देना, स्थिरता प्रदान करना। आइए विज्ञापन लेखन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। प्रेरक विज्ञापन, सांस्थानिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, स्मारिका विज्ञापन, राजनैतिक विज्ञापन। आइए विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों के बारे में जानते हैं। मुद्रण माध्यम, टेलीविजन माध्यम, रेडियो माध्यम, चित्रपट माध्यम, अन्य माध्यम। आइए विज्ञापन के महत्व के बारे में जानते हैं। विक्रेता को लाभ, मनोरंजन के लिए उपयोगी, जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक, बाजार का निर्माण, उत्पादित वस्तु की जानकारी। आइए विज्ञापन के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। विज्ञापित वस्तु तथा सेवा के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी देना, उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, विज्ञापित वस्तु या सेवा के विभिन्न तत्व या फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना, उपभोक्ताओं को विज्ञापित वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के बारे में याद दिलाना या आश्वासन देना, पहली बार अपनाने के लिए प्रेरित करना, बिक्री वृद्धि हेतु प्रयत्न करना, उत्पाद तथा उत्पादकता की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। विज्ञापन में प्रचार प्रसार की सामग्रियों में प्रयुक्त शाब्दिक सामग्री को कॉपी लेखन कहते हैं। विज्ञापन में कॉपी लेखन के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। शीर्षक, उपशीर्षक, विषय विस्तार, उपसंहार। कॉपी लेखक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन सजावट, नारा, स्लोगन, ट्रेडमार्क और लोगो, लेखन की तैयारी, तुलनात्मक शैली, वैज्ञानिक शोध का प्रयोग। स्लोगन या नारा वे छोटी, सरल और आकर्षक पंक्तियां होती है जो किसी विषय वस्तु अथवा सेवा के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से बताती है।